एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम लोग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के बारे में काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, ट्रेटिनोइन, हाइड्रोक्विनोन, इवन विद एजिलिक एसिड। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल, दैट इज ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड प्रोफेशनली, पर्सनली दोनों बेसिस पे बहुत मैजिकली वर्क करता है अगर आपकी स्किन के लिए सूटेबल है, अगर आपकी स्किन के लिए वो ट्रीटमेंट प्रॉपरली वर्क करता है, एंड ऑल्सो मेजरली इंपॉर्टेंट कितना कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये सारी चीजें बेसिकली हेल्प करती हैं ग्लाइकोलिक एसिड को हीरो बनाने में। आज वही सब चीजों को हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। सो कम लेट्स बिगिन। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर शिखा चतुर्वेदी विद ग्रे स्किन एकेडमी। आपके पास ऐसे कई सारे क्लाइंट्स आते होंगे जो बेसिकली पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, अनइवन टेक्सचर, स्किन टोन, इससे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहे हैं, बट उन्हें सोल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है। फेशियल्स करवा रहे हैं, स्टीम कर रहे हैं, घर पे DIYs भी कर रहे हैं, कुछ टाइम तक तो स्किन ओके रहती है, देन बैक टू अगेन स्क्वायर वन। तो क्या करें? सो व्हाट यू कैन रिकमेंड देम, आप उनको ग्लाइकोलिक एसिड विद लो परसेंटेज से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि इवेंचुअली धीरे धीरे करके उनकी स्किन को बेटर करेगा। कैसे? आइए देखते हैं। सो बेसिकली वी टॉक अबाउट ग्लाइकोलिक एसिड, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ कहाँ पे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। आपके पास अगर इन केस एक्ने पेशेंट आ रहा है, उसकी स्किन अगर उसको सैलिसिलिक एसिड सूट नहीं कर रहा या सिर्फ एक्ने है, तो आप सैलिसिलिक एसिड दे सकते हो। बट व्हाट इफ अगर उसको पिंपल प्रॉब्लम भी है, डार्क स्पॉट प्रॉब्लम भी है, टैनिंग प्रॉब्लम भी है, पिगमेंटेशन ऑल इन वन चल रहा है, तो सिर्फ सैलिसिलिक एसिड पिंपल तो कंट्रोल कर लेगा, व्हाट अबाउट द अदर्स? तो देन व्हाट यू कैन डू, आप रेफर कर सकते हो ग्लाइकोलिक एसिड। अब ग्लाइकोलिक एसिड अगर आप इंडिकेट कर रहे हो उसको, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसका स्किन टाइप क्या है। स्किन में बेसिकली 5 टाइप्स होते हैं, नॉर्मल, कॉम्बिनेशन, ड्राई, सेंसिटिव एंड ऑयली। अब उनका जो भी स्किन टाइप है, अगर एक्सेसिवली ड्राई स्किन है या बहुत सिवियरली सेंसिटिव स्किन है, देन आई वुड प्रेफर कि आप ग्लाइकोलिक भी अवॉइड करो। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, बाकी और कोई सी स्किन टाइप है, नॉर्मल, कॉम्बिनेशन, ऑयली, देन यू कैन गिव ग्लाइकोलिक एसिड स्टार्टिंग फ्रॉम 2%। 2% से स्टार्ट करो, ग्रेजुअली इंक्रीज करो 6% पे, एंड उसके ऊपर आई वोंट सजेस्ट। उसको ही कंसिस्टेंटली यूज करेंगे अगर काफी लंबे समय तक, देन दैट विल हेल्प। ओके, अगर उनको इफ शी हैज अ फाइन लाइंस एंड रिंकलिंग प्रॉब्लम, बहुत ही फाइन लाइंस, बहुत ही फाइन रिंकल्स है, यस ग्लाइकोलिक कैन हेल्प, क्योंकि ये हेल्प करता है डेड स्किन को रिमूव करने में। एक्सफोलिएटिंग एक्सपर्ट है, सो जब है ये एक्सफोलिएटिंग एक्सपर्ट, तो आपकी डेड स्किन को रिमूव करेगा, सपल स्मूथ स्किन को अपीयर करेगा, तो आपकी टेक्सचर के प्रॉब्लम को फाइट करेगा, है ना। देन यू हैव अ डार्क स्पॉट्स एंड इवन द पिगमेंटेशन। सो अगर हम बात करें ग्लाइकोलिक एसिड के इंडिकेशंस की, लाइक आप कैसे कैसे क्लाइंट्स को या किन कंडीशन ऑफ द क्लाइंट्स में आप ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम रेफर कर सकते हो, दैट इज पिगमेंटेशन, मेलास्मा, डार्क स्पॉट्स, एक्ने, एजिंग एंड यू हैव अ टेक्सचर्ड स्किन। तो अगर क्लाइंट की टेक्सचर्ड स्किन है, तब भी आप ग्लाइकोलिक एसिड दे सकते हैं, दैट विल हेल्प इन एक्सफोलिएशन एंड गिविंग दैट सॉफ्ट स्किन बैक, है ना। अब बेसिकली वी शुड ऑल्सो नो कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ यूज नहीं करनी है, ये मेजर इंपॉर्टेंट है। काफी सारे लोग इंडिकेशंस याद रखने में इतना व्यस्त हो जाते हैं ना, कि नॉन इंडिकेशंस या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस नहीं याद रखते, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करें सिंपल वे में, ग्लाइकोलिक एसिड इज एन इरिटेटिंग काइंड ऑफ सब्सटेंस। अगर बहुत हैवी क्वांटिटी में यूज करें, ये परसेंटेज में, तो क्या करना है आपको उसका परसेंटेज कम से शुरू करना है। नंबर 2, अगर आप एलर्जिक है तो नहीं यूज करना। नंबर 3, अगर ओवर सेंसिटिव स्किन है या स्किन पे कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, जैसे कि सोरियासिस, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, रोजेशिया, तो भी आपको अवॉइड करना है ग्लाइकोलिक एसिड। एंड मेजर इंपॉर्टेंट, अगर फेस पर किसी भी तरीके के फंगल इन्फेक्शन के चांसेस हैं या कट, ब्रूजेस हैं, वुंड्स हैं, तो भी इसको अवॉइड करना है, क्योंकि इरिटेट करेगा उसे। तो आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज इट लेस, यूज इट ऑन अ पर्टिकुलर स्किन टाइप, एंड मेजर इंपॉर्टेंट, इसको यूज करते टाइम पर मॉइस्चराइजेशन एंड सन प्रोटेक्शन का मेजर ध्यान रखना है। कैसे? जस्ट आई लेट यू नो। सो अवॉइड कहाँ करना है, सेंसिटिव या इजिली इरिटेटेड स्किन है, रिकमेंड अगर सनबर्न या ब्रोकन स्किन है, मतलब
जस्ट इमीडिएट टैन होकर आप आए हो, वेकेशन पर गए थे, खूब मजे किए, खूब टैनिंग हो गई है, तो आप इमीडिएटली ग्लाइकोलिक स्टार्ट नहीं करोगे. वेट फॉर 7 to 10 days and then eventually start it. Okay? Still in confusion? Then you can comment that down below us and we will help you out. Okay? Now, then we should also know how to use it. अब देखो how to use का is a very simple test कि number 1, this is very important. ये ना हम लोग हर बार भूल जाते हैं और फिर ना स्किन बहुत इरिटेटेडली बिहेव करती है एंड कंफ्यूज होते हैं. पैच टेस्ट नेसेसरी है, चाहे आप प्रोफेशनली ग्लाइकोलिक एसिड यूज करो चाहे पर्सनली. तो आप हल्का सा एक उसका टिंच लेके बिहाइंड द ईयर, इनर फोर आर्म पर या फिर बिलो द चिन आप टेस्ट आउट कर सकते हैं फॉर द इरिटेटेबिलिटी. अगर इरिटेशन होता है या इफ दैट कॉजेज एनी अदर साइंस और सिम्टम्स तो फिर आपको उसको यूज नहीं करना है. लुक आउट और सर्च आउट फॉर एनी अदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हमारी पूरी लिस्ट में से. करेक्ट. नाउ ऑब्वियसली नंबर 1 पैच टेस्ट कीजिए. नंबर 2 बिगिन कैसे करना है आपको क्रीम को, वंस और ट्वाइस अ वीक. यस, ग्रेजुअली इंक्रीज करना है. ठीक है, कंसिस्टेंसी तो रखनी है लेकिन इंक्रीमेंट या रोज रात को लगाना इमीडिएट शुरू नहीं करना है. यूज इट ग्रेजुअली. तो पहले वीक में 1-2 बार से शुरू कीजिए. ठीक है, एंड देन धीरे धीरे करके उसको फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए. देन अप्लाई अ पी साइज अमाउंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आपको उसका जो अमाउंट यूज भी करना है इट शुड बी वेरी लेस फॉर द होल फेस. करेक्ट, ये पूरे फेस के लिए सिंगल है एंड उतना ही थोड़ा सा और फॉर योर नेक. करेक्ट. आई का एरिया जो आपका ऑर्बिटल एरिया बहुत सेंसिटिव होता है तो उसको अवॉइड करना है. लास्ट फॉलो अप करना है इसको मॉइस्चराइजर के साथ एंड डे टाइम में फॉलो करना है सनस्क्रीन के साथ. प्रोटेक्शन इज द की, कंसिस्टेंसी इज द की, सो मेक दैट श्योर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कितना क्वांटिटी बेस्ट है. सो लेस इज ऑलवेज मोर. दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन एवर हियर. लेस इज ऑलवेज मोर. तो हमेशा जब भी स्टार्ट करना है स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करना है, पी साइज अमाउंट लेना है. ठीक है, इसके ओवर यूज से बचना है. आपको जब चीजें अच्छी दिखने लगे तो डू नॉट गेट सो एक्साइटेड कि आप उसको मतलब यू स्टार्ट यूजिंग डे एंड नाइट. ऐसा नहीं करना है. एक प्रॉपर वे होता है, आपकी स्किन की साइकिल होती है, स्किन के टेक्सचर्स होते हैं, स्किन की लेयर्स होती हैं. जब इसका वर्किंग शुरू होगा या जिस तरीके से इसका वर्किंग शुरू होगा देन ओनली इट इज गोइंग टू बी इफेक्टिव. आप अपने क्लाइंट को कुछ भी मतलब यू कैन नॉट जस्ट प्रेडिक्ट एंड गिव देम अ फॉल्स होप. ग्लाइकोलिक स्टार्ट फंक्शनिंग या ग्लाइकोलिक का अच्छा असर आपको ऑलमोस्ट दिखना शुरू होता है इन 6 to 8 वीक्स. 6 से 8 हफ्ते में इसका असर आपको नजर आना शुरू होता है. स्टार्ट कैसे करना है, पहले 1 to 2 times अ वीक से एंड ग्रेजुअली 3 times अ वीक एंड देन रेगुलर एट नाइट. नॉट इन द डे टाइम में इसको यूज नहीं करना है और यूज करना है सिर्फ एक पी साइज अमाउंट, उससे ज्यादा नहीं. ओवर यूज करोगे स्किन बैरियर को डैमेज करोगे, स्किन इरिटेट करोगे एंड क्लाइंट वापस आपके पास आकर आपका गला दबाएंगे. तो डोंट लेट दैट हैपन. अगर आपको अपने कस्टमर्स, क्लाइंट्स या अपने पेशेंट्स की एक्चुअल में फिक्र है स्किन केयर की तरफ, प्लीज उन्हें डाइवर्ट कीजिए. दैट इज वेरी एसेंशियल. एंड इफ यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट एंड यू आर लुकिंग आउट दिस वीडियो, लेट मी हेल्प यू प्लीज. तो अगर आपके पास कोई भी ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनकी शादी है या ब्राइड्स हैं या घर में कोई फंक्शन होने वाला है, दे आर कमिंग अप टू यू, दे वांट टू गेट रेडी विद यू. आपको भी पता है एक क्लीन या क्लियर कैनवास ही आपको एक फ्लॉलेस लुक या एक फ्लॉलेस आपको लास्ट रिजल्ट प्रोवाइड करेगा. तो प्लीज हेल्प देम आउट. एंड इफ यू आर इन एनी कंफ्यूजन, स्किन केयर ही आपका सोल्यूशन है. और स्किन केयर में अगर कोई भी कंफ्यूजन है देन ग्रे स्किन एकेडमी इज द सोल्यूशन फॉर यू. आपको अभी भी स्टिल ग्लाइकोलिक एसिड को लेके कोई भी कंफ्यूजन है नीचे कमेंट कीजिए, देन वी विल गेट बैक टू यू. या कोई भी नया एक्टिव इंग्रेडिएंट या किसी और चीज के बारे में आपको जानना है देन दैट ऑल्सो, वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं. वी विल डेफिनेटली कम अप विद दैट. एंड अगर आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और यू आर लर्निंग फ्रॉम अस फॉर द फर्स्ट टाइम, देन सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को. वी कीप ऑन कमिंग बैक टू बैक अगेन विद सच इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियोज, एंड दैट इज गोइंग टू चेंज योर स्किन केयर and change the perspective for your clients to help them out. Correct? So, मिलते हैं next video में. Bye bye.